Hello dear students, today we are going to study tables and shares and this is the 11th chapter. So let's read it. Shama's garden. Shama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flower beds. Her garden looks like this. Now you can see in the picture right hand side, this is the plants which she has planted. Now first of all, let us understand what are rows and columns. So ये जो आपको दिख रहा है ये रोज है. क्या है ये? दिस इज द रोज. ओके, यहाँ पे कितनी रोज दिख रही है आपको? 6 रोज है ना? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दीज आर द रोज. ओके, एंड कॉलम कितने हैं यहाँ पे देखिए. ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है एंड ये तीसरा कॉलम. दिस इज द थर्ड कॉलम. सो देयर आर 6 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, सो कॉलम समझ में आया. ये जो वर्टिकल पोजीशंस में फ्लावर्स को प्लांट किया गया है, दिस इज द कॉलम्स. ठीक है, सो ये 3 कॉलम्स है एंड 6 रोज है. ओके, सी हाउ आर प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड्स. सो यहाँ पे टोटल कितने प्लांट्स हैं? 18 प्लांट्स हैं. ठीक है, एक रो में कितने प्लांट्स हैं? 3 प्लांट्स हैं. ठीक है, एंड टोटल कितनी रोज हैं? 6 रोज हैं. तो 3 into 6 is 18. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 आ जाएगा. ठीक, सो ईच फ्लावर बेड हैज डिफरेंट अरेंजमेंट. सी हाउ द रोजेस आर प्लांट्स. ओके, so 18 equals 3 into 6. So there are 6 rows and 3 plants each. Now jars in the shelf. देखिए यहाँ पे jars को किस तरह से अरेंज किया गया है. भीमा मेड अ शेल्फ फॉर 30 jars. यहाँ पे टोटल कितने jars हैं? 30 jars हैं. ठीक है, 30 jars. दिस इज द लॉन्ग शेल्फ विथ 2 rows. अब यहाँ पे देखिए रोज कितने हैं? अभी बताया था जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं? रोज होते हैं. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. ठीक है, एंड जो वर्टिकल पोजीशन में अरेंज होते हैं वो कॉलम्स होते हैं. ठीक है, सो ईच रोज हैज द सेम नंबर ऑफ जार्स. सो इट मींस यहाँ पे 30 जार्स हैं, तो एक रो में कितने जार्स होंगे? 15 होंगे. 15 into 2 is 30 है ना? 15 2 जा 30 होता है. सो एक रो में कितने जार्स होंगे? 15 होंगे. तो टोटल क्योंकि 30 जार्स हैं. ओके, so can you think of other way to make a shelf to keep 30 jars? So 30 jars को किस और अलग अलग तरीके से फिट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है. ड्रॉ अ शेल्फ, show how many jars you will keep in each row, how many rows are there. so आप भी अलग अलग तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, you can show different types of arrangement of these jars. Okay, now the easy tricks. I do not know the multiplication table of 7. बंटी ने क्या बोला? उसको 7 का टेबल नहीं आता. सो गुड्डू ने क्या बोला? I know the table of 5 but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. So गुड्डू ने क्या बोला कि I can make a table of 7 with the help of the table of 2 and 5 है. So let's see how she has made a table of 7 with the help of table of 2 and 5. Now let's see, table of 2 is 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6 and so on up to 20. ठीक है, so first one जो आपको दिख रहा है वो 2 का टेबल है and second one जो दिख रहा है वो 5 का टेबल है. अब टेबल ऑफ 7 कैसे बनेगा? दोनों को ऐड कर दिया. देखिए 1 into 2 2 आया था, so 2 प्लस नीचे जो लिखा है 1 into 5 5 और 2 को ऐड कर दिया. 5 plus 2 is 7. ठीक है, सो टेबल ऑफ 2 and 5 से ये 7 का टेबल बन गया. सो यू कैन ऑल्सो मेक
tables of different numbers, but it will be better that you should learn all the tables up to 20. Now, how many cats? Some of the Gayatri's cats were playing in the blocks. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? Now, how many legs are there in one cat? There are 4 legs. ठीक है, एक कैट के पास कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, 4 पैर होते हैं एक कैट में. सो देयर आर 28 लेग्स. तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे कितनी कैट्स हैं? सिंपल, 28 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना. सो क्या आएगा? 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 के टेबल में देखिए 27 कब आता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 and 4 7 28. ठीक है. सो देयर आर 28 legs टोटल, है ना. सो 4 7 28 होता है. इट मीन्स देयर आर 7 cats. ठीक है. सो 8 legs मीन्स 2 cats. सो 8 legs का मतलब क्या हुआ? 2 cats होंगी, है ना. सो 12 legs में कितनी cats हो जाएंगी? इजी है. 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. सो देयर आर 3 cats. ठीक है. Now the jumping animals. Do you remember the jumping animals of class 3? A frog jumps 3 steps at a time starting from 0. Count the jumps take to reach 27. अब एक जंप में वो कितने स्टेप ले रहा है? फ्रॉग 3 स्टेप्स ले रहा है. सो 27 रीच करने में उसको कितने स्टेप लगेंगे? सिंपल है, 27 को 3 से डिवाइड कर दीजिए. 3 9 27 होता है. इट मीन्स 9 जंप्स लेगा. ठीक है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे दिया देखिए, ही हैज टेकन डैश जंप्स इफ ही इज एट 36. सो 36 पे है तो कितने जंप्स ले लेगा? अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक जंप में कितने स्टेप्स ले रहा है? वो 3 स्टेप्स ले रहा है ना. सो 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा. देखिए, डिवाइड करके देखिए. 3 12 36. If he is at 42, he has taken dash jumps. अब 42 में है तो कितने जंप्स ले रहा है? अगेन 3 से डिवाइड करके देखिए. 3 1 3 एंड 3 4 12. ठीक है. सो 14 जंप्स ले रहा है. सो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जंपिंग एनिमल्स. Now the sea shells. Dhruv lives near the sea. He thought of making necklace for his 3 friends. So Dhruv अपने 3 friends के लिए एक necklace बनाना चाहता था. He took for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different colorful and shiny shells. I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklace for all my friends? सो एक नेकलेस में वो कितने शेल्स को लगाना चाहता था? 28 शेल्स को. एंड ही हैज कलेक्टेड 112 शेल्स. सो ही टुक 28 शेल्स फॉर वन नेकलेस. इट मीन्स 112 में 28 शेल्स को माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 84 शेल्स बचा. ठीक है. सो विल ही बी एबल टू मेक नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? सो 84 से अगेन 28 को माइनस करेंगे. जो आंसर आएगा वो आपको कॉपी पे लिखना है. ठीक है. नाउ ही वाज लेफ्ट विद 84 शेल्स. अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकंड नेकलेस. सो हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ? तो इस तरह से 3 उसको नेकलेस बनाने थे. ठीक है. सो सिंपली हम इसमें और भी एक चीज ऐड कर सकते हैं, दैट we will divide 112 by 28, है ना. So we will get to know how many necklace can be made with the number of the shells. So children, that's all for today. I hope you all have enjoyed and understood the chapter. Now write the classwork given to you in your WhatsApp group, okay, in the maths copy. Thank you.